आइए, कल से हम एक चर्चा रामचरितमानस के आधार से समझ रहे थे कि हमारे जीवन में भक्ति कैसे मिले। बार बार निवेदन करता हूं कि ये कथा कोई कहानी नहीं है, केवल ऐतिहासिक घटना मात्र नहीं है। ये हमारे आत्मा परमात्मा के बीच का संबंध बनाने का सिद्धांत है। सृष्टि की रचना का गूढ़ रहस्य है। जीव और आत्मा का तत्व ज्ञान देने का एक सरलतम साधन है इस युग का। भक्ति कैसे प्राप्त हो सरलता से। अच्छा, बहुत कठिन बात बता दी जाए, उससे हमको लाभ क्या मिलेगा? केवल बातें बातें रहेंगी। इसलिए हम बातें तो वो करें कि जो इस युग में भी हमारे काम की। उसमें हम सुंदरकांड का प्रसंग लिए थे। भक्ति के रूप में सीता जी को गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया है कि जो राम जी से दूर होकर के लंका में पहुंच गई हैं। भक्ति की खोज के लिए हनुमान जी महाराज लंका गए। विभीषण जी के सहयोग से अशोक वाटिका में पहुंच गए हनुमान जी। अशोक वाटिका में पहुंच गए। एक सबसे बड़ी बात आती है, पहले एक बिंदु समझ लें फिर उसके उत्तर में देखेंगे। थोड़ी सी बातें तात्विक हैं, गूढ़ हैं, उसको एकाग्रता से समझने का प्रयास करेंगे। श्रोता कितने हैं इससे मतलब नहीं है। और राम कथा का जो गूढ़ विषय है वो मेला का विषय नहीं होता है। इसीलिए याज्ञवल्क्य जी को भरद्वाज जी ने जब रोका था बालकांड में, माघ मेला चल रहा था, हजारों लाखों करोड़ों कल्पवासी थे, लेकिन जब माघ मेला संपन्न हो गया तब भरद्वाज जी अकेले में याज्ञवल्क्य जी के पास पहुंचे और याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी। और उन्होंने कहा, नाथ एक संसो बड़ मोरे। एक प्रश्न है महाराज। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, अभी सैकड़ों हजारों टेंट तंबू पंडाल लगे थे, तब प्रश्न नहीं तुमने किया। और जब प्रश्न उन्होंने किया राम जी के बारे में, तो याज्ञवल्क्य जी ने बड़ा अच्छा एक शब्द दिया कि चाहो सुने राम गुण गूढ़ा। कहानी सुनना हो तो मेला में सुनाइए, सुनिए, लेकिन जब गूढ़ा सुनना हो तो बहुत एकांत का विषय है, समाधि का विषय है। इसलिए श्रोता कम हो या ज्यादा हो, लेकिन एकाग्रता होनी चाहिए। बात यह आती है, एक सिद्धांत आता है शास्त्रों में, हमारे संस्कृत के शास्त्रों के जानकार विद्वान विशिष्ट आचार्य श्री चिंतामणि, अवश्य में वही भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। जो शुभ और अशुभ कर्म किए गए हैं उनको भोगना आवश्यक। अच्छा, तो हनुमान जी जब लंका गए हैं तो कोई अच्छा काम किया क्या? मैं काम गिना दूं आपको। गए और अशोक वाटिका में घुस गए, फल खाए, पेड़ तोड़ दिए, उखाड़ दिए। जो रक्षाकार पहरेदार थे उन्होंने मना किया, उनको मार मार के हजारों को मार साफ कर दिया। अच्छा, तो जिसका बगीचा है, जिसने अपने सिक्योरिटी गार्ड पहरेदार लगाए हैं, उनका तो काम है रोकना, मना करना। गलत काम तो नहीं कर रहे। हनुमान जी ने मार डाला, अब दूसरे के बगीचे का फल खा लिया। अच्छा काम किया क्या? लंका में गए और लंका में आग लगा दिया, बस कर दिया। आप शास्त्रों में देखिए, अग्नि लगाकर, यहां तक लिखा है शास्त्रों में कि अगर एक गाय के खाने भर के लिए सूखा चारा रखा है और किसी काम का है, अगर किसी व्यक्ति के उपयोग का है, और अगर आप आग लगा के उसको जला दें तो आपको प्रायश्चित करने का कोई उपाय नहीं मिलेगा, नरक जाना पड़ेगा। और हनुमान जी ने पूरी लंका जला दिया। एक काम और किया, धर्म शास्त्रों में लिखा है
कि अगर कोई गर्भावस्था में है महिला और हमारे किसी व्यवहार के कारण से उसका गर्भपात हो जाता है तो उसका इतना बड़ा अपराध है कि उसका प्रायश्चित करने का कोई उपाय नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिलकर उसका अपराध नहीं दूर कर सकते। हनुमान जी ने क्या किया? चलत महाधोनी गरजे भारी, चलत महाधोनी गरजे भारी, गर्भ श्रवणी रजनी चरनारी, गर्भ। तो बताइए गर्भपात भी कर दिया। अच्छा इतने नहीं, अभी तो गर्भपात हो गए, लेकिन गर्भावस्था में जब तक शिशु द्रव रूप में रहता है, लिक्विड रहता है, हमें तो डॉक्टर साहब होते हैं बस समझेंगे, जब तक उसका पिंड नहीं बनता तब तक उसका गर्भपात होता नहीं। अच्छा तो हनुमान जी ऐसा काम करके गए कि चले जाने के बाद भी जब 1 महीने बाद किसी को याद आई हनुमान जी के उस पराक्रम की, उस विकराल रूप की, तो याद आते भी क्या हुआ? समझत जासु दूत कह करनी, अगर भस्रमहि रजनी चर घर। इतना विकराल। अच्छा तो इतने काम करने के बाद हनुमान जी को क्या मिलना चाहिए? नियम तो नियम है सबके लिए। अगर नियम संविधान में बना है तो अगर राष्ट्रपति भी अधिकारी हो जाए, अपराधी हो जाए उस नियम के अंतर्गत, तो उनको भी दंड मिलना चाहिए। लेकिन एक मैं आपको रहस्य की बात बताऊं, ध्यान से सुनिए। इतने काम करने के बाद भी हनुमान जी को कहीं नरक नहीं मिला, दोष नहीं लगा, पाप नहीं लगा। आखिर इसका सिद्धांत क्या है कि पाप कर्म करने के बाद भी हमको पाप नहीं लग रहा? वो स्थिति कैसे आएगी? रामचरितमानस से समझिए। हमारे डॉक्टर साहब कल कह रहे थे कि हनुमान जी जो भी काम करते हैं बड़ा विचार पूर्वक करते हैं। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार। और फिर आगे वहां अशोक वाटिका में गए, अशोक के वृक्ष के पत्तों में छुप कर बैठ गए। तरु पल्लो मोह रहा लुकाई करे विचार करूंगा। उसी समय रावण आ गया। तेही अवसर रावण तहायावा, संग नारी बहु किए बनावा। संग नारी बहु किए बनावा। संग कितने रखिए क्योंकि व्याख्या भी कर। अच्छा एक बात मैं कहूं आपसे, थोड़ा सावधानी से समझेंगे। हनुमान जी लंका में गए तो हनुमान जी की 3 परीक्षाएं हुई हैं, सबसे बड़ी और सबसे कड़ी और अंतिम परीक्षा। जैसे हमारे भारतवर्ष में सबसे बड़ी परीक्षा होती है IAS, उससे बड़ी फिर कंपटीशन और कुछ नहीं होता, सबसे अंतिम। उसी प्रकार से इस सृष्टि में जीव के सामने 3 सबसे बड़ी और कड़ी अंतिम परीक्षा थी। वो हनुमान जी की परीक्षा थी। एक परीक्षा तो इस प्रसंग में जहां चर्चा कर रहा हूं इसके पहले हो गई। कहां? जब हनुमान जी रावण के महलों में गए और वहां देखते हैं एक शब्द गोस्वामी जी ने दिया, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। ये विचित्र, अति विचित्र और कही जात सुनाही, ये क्या? विचित्र से भी ज्यादा अति विचित्र।
अब वो भी कहते नहीं बनता। गोस्वामी जी की लेखनी में गोस्वामी जी कहते हैं मुझसे नहीं बनेगा कहते। अब और कहीं से उसको समझो तो समझो। महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं, यद्यपि यहाँ उसका उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं, लेकिन थोड़ी सी बात बता दूं। ये विचित्र दृश्य क्या देखा। रावण सोया हुआ था और रावण के महलों में त्रैलोक्य सुंदरियां अर्धनग्न पूर्ण नग्न स्थिति में कामोत्तेजक की स्थिति में विकृत स्थिति में वहां दिखाई पड़ी। और जब उनका भोक्ता पति सोया हुआ हो और त्रैलोक्य सुंदरियां इस स्थिति में विराजमान हो, मैं कहता हूं हनुमान जी के अलावा इस 3 लोग 14 भुवन में दूसरा कोई नहीं है जो ऐसी स्थिति में संयमित रह सके, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर सके। यह सबसे बड़ी परीक्षा काम की परीक्षा थी कि हनुमान जी में काम का विकार आता है। दूसरी परीक्षा यहां हो रही जहां मैं बात कर रहा हूं। रावण आया, मंदोदरी एवं अन्य अपनी पत्नी रानियों को नीचे से ऊपर तक अमूल्य रत्न हीरे मणिमाणिक के आदि स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित करके क्यों लाया? संगनारी बहू के बना। रावण ये दिखाने के लिए लाया सीता जी को, सुनो तुमने अपने पति से सोने के अमृत की छाला मांगी थी, अब मेरे यहाँ इस तरह की हजारों सैकड़ों रानियां हैं जो नीचे से ऊपर तक स्वर्ण आभूषणों से रत्न से हीरा माणिक मोती से सुसज्जित रहती हैं। और मैं एक ऐसा प्रस्ताव करने जा रहा हूं कि अगर वो प्रस्ताव तुम मान लोगी तो कल से ये सारी रानियां तुम्हारी दासी हो जाएंगी। तो जिनकी दासियां इतने स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित रहा करेंगी, उसकी रानी कैसी रहेगी ये तुम कल्पना कर लो। इसलिए ये दिखाने के लिए रावण संग नारी को ये बनावा करता। और रावण ने कह भी दिया, कह रावण सुनो सुमुखी सयानी, कह रावण सुनो सुमुखी सयानी, कह रावण सुनो सुमुखी सयानी, कह रावण मंदोदरी आदि सब रानी, तव अनुचरी करो पन मोरा, तव अनुचरी एक बार बिलो को मोरा। रावण ने प्रस्ताव कर दिया सीता जी से, ऐसी से अगर तुम मेरा प्रस्ताव मान लो और मेरे महलों में आ जाओ तो मंदोदरी और आदि और सब ये 10-5 अभी साथ में आई हैं, ऐसी सैकड़ों रानियां हैं इसी तरह से आभूषणों से सुसज्जित श्रृंगारित। तो मंदोदरी और आदि और सब ये तब अनुचरी करो, तुम्हारी दासी बना दो। कल से ये सभी मंदोदरी आदि तुम्हारी चप्पल धोया करेंगी, तुम्हारे तलवा में तेल की मालिश करेंगी। सोचो क्या दृश्य हो। अच्छा, इस समय मंदोदरी को क्या सोचना चाहिए? सबसे बड़ा संकट मंदोदरी के जीवन में आना चाहिए कि नहीं? अब मंदोदरी को सोचना चाहिए, इतना बड़ा प्रस्ताव, इतना बड़ा ऑफर दे रहा है, आज न सही 10 दिन 15 दिन 2 महीना 2 साल 10 साल बाद अभी क्या पता है कि राम जी अकेले जाएंगे। और शायद ये रहते रहते उब गई और किसी दिन सोच लिया कि चलो रावण का प्रस्ताव मान लेती हूँ, चलो महलों में। तो मंदोदरी को सोचना चाहिए कि ये दुर्भाग्य हो जाएगा, उसी दिन से मैं इतनी बड़ी पट्टमहिषी राज रानी और सेविका बन जाऊंगी, दासी बन जाऊंगी, कितना बड़ा दुर्भाग्य है।
किसी भी पत्नी के, नारी के जीवन का सबसे बड़ा नरक, सबसे बड़ा दुख क्या होता है कि जब उसके सामने उसका पति किसी दूसरी सुंदरी स्त्री से कहे कि तुम मेरे घर में आ जाओ, अब मैं अपनी ब्याहिता पत्नी को तुम्हारी दासी बना दूंगा। ये सबसे बड़ा नरक है जीवन में, है कि नहीं? यहां तक गोस्वामी जी लिखते हैं, कैकेयी जी के माध्यम से कहलवाते हैं कि नैहर जन्म भरब बर जाई, जियत न करब सवत सेवका। ये भरब शब्द का नैहर जन्म भरब, भरब का मतलब ये अपने मायके चली जाऊंगी, अगर वहां मुझे भोजन पानी ऐसे नहीं मिलेगा तो चाहे मजदूरी करके 2 रोटी खा लूंगा। भरब का मतलब किसी भी कठिन परिस्थिति में आधे पेट 4 रोटी की जगह 2 रोटी खा के जीवन बिता लूंगी, पर जियत न करो सवत सेवका। ये दशा होती। अच्छा, तो मंदोदरी को भी सोचना चाहिए। अब जब अगर मंदोदरी सोचती तो मंदोदरी को यह सोचना चाहिए कि सीता का जिंदा रहना मेरे जीवन के सबसे बड़ी संकट विपत्ति है। अगर सीता जिंदा रही, अगर किसी दिन हाँ कर दिया, अभी आज नहीं कर रहे, राम का भी क्या पता आते हैं कि नहीं आते, कि नहीं आ पाते, छोड़ दिया, जाओ, जब ढूंढे नहीं मिल रही तो आओ। अब राम नहीं आए तो आखिर कोई तो समय सीमा रहेगी इसकी सहन शक्ति की। 2 महीना, 4 महीना, 2 साल, 10 साल, अब 20 साल के बाद अगर हाँ कर दिया तो मेरा नरक शुरू हो गया क्या? सीता जी ने बड़ी अच्छी बात कही। सीता जी कहती हैं कि एक बार एक जुगनू आधी रात में 12 बजे रात में, अमावस्या की रात में कमल के पास गया और कमल से कहा, कमल मैं तुम्हारा खिला हुआ चेहरा जरा देखना चाहता हूं। कमल ने कहा, अरे मैं अंधेरे में नहीं खिलता ना। जुगनू ने कहा, इसकी तुम चिंता न करो, आधी रात में भी मैं अंधेरा भगाकर उजाला कर दूंगा, प्रकाश कर दूंगा, तुम खिल जाना। कमल ने पूछा, कैसे करोगे? तो जुगनू लप लप लपकने लगा। कमल ने कहा, मूर्ख कहीं की, तुम्हारे चमकने से मैं खिलता नहीं हूँ, मैं तो सूर्य की किरण निकलते ही मेरा मुखमंडल खिलता है। सीता जी ने वही बात कही, सुनो 10 मुख खद्योत प्रकाशा, अकबहु की नलिनी करेंगे विकासा। रावण तो समझ गया कि इसने उदाहरण से मुझको जुगनू कह दिया और राम जी को सूर्य बना दिया। सूर्य के समान देदीप्यमान प्रकाशमान यशस्वी राम जी के सामने ये मुखमंडल उधर आकर्षित हो। तुझ जैसे जुगनू ये जरा सी चमकती हुई संपत्ति इसको दिखा रहा है। अच्छा, ये सोना दिखा रहा है, लंका सोने की जगह। सोने की बात अयोध्या कांड में गांव की महिलाओं ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। संसार में सोना इतना चमकीला क्यों बन गया? जब राम लक्ष्मण सीता वनपथ पर जा रहे थे, उस समय ग्रामीण महिलाएं आ गईं जो अशिक्षित थी, अपने को गंवारी कहती थी, सीता जी से कुछ पूछ रही थी। स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी और बिलग न मानव जान गंवारी। लेकिन उन्होंने ये रहस्य बताया कि आज तक हम लोग सोचती थी कि ये सोने में चमक कहां से आ गई है। नीलम मणि इतनी बढ़िया चमक प्रकाशमान क्यों हो रही है, नीलिमा उसमें क्यों, कहां से चमक आ गई? लेकिन आज इसका उत्तर मिल गया। राजकुमार दो सहज सलोने, इन तिलही दोती मरकत सोने। राजकुमार सोने, इन तिलही दोती मरकत सोने, इन तिलही।
सीता जी ने कहा हमारे देवर जो लक्ष्मण है उनकी चमक से न जाने कितना सोना चमकने लगता है, सोने की लगता है। सोना क्या महत्वपूर्ण? सीता जी ने कह दिया। रावण ने क्या कहा, क्या किया? आप ही सुनिखद्योत सम राम ही भानु समान, अपरुष बचन सुनि काढ़ी बोला यति खिसियान, अरे सीता तय मम कृते अपमाना, अकटिहाओ तव सिर कठिन कृपाना, सीता कृते अपमाना, कटिहाओ तव सिर कठिन कृपाना, नाही सपदि मानो मम बानी, नाही सपदि मानो मम बानी, सुमुखी होत नत जीवन हानि, सुमुखी होत नत जीवन। तो रावण ने कह दिया कि तुमने मेरा अपमान किया है, और वचन ऐसा या उसने म्यान से तलवार निकाल लिया। आप सुन खद्यो तो समय राम है भानु समान, परुष वचन सुन काढ़ी आसी, काढ़ी माने निकाल लिया, आसी माने तलवार, तलवार को अंदर से बाहर निकाल लिया, खुली तलवार दिखाई देने लगी। असुनत वचन पुनि मारन धावा, मारने के लिए दौड़ा। और तलवार कौन सी थी? तलवार थी चंद्रहास नाम की तलवार थी, जो रावण को तपस्या करने पर स्वयं भगवान शंकर ने दिया था। और भगवान शंकर का ये वचन था कि ये तलवार जिसके ऊपर प्रहार कर दी जाए तो भले ही उसमें घाव 1 इंच गहरा हो या ना हो, लेकिन तलवार अगर ऐसे भी छू जाए, स्पर्श कर जाए, तो उसकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी, क्योंकि उसमें शंकर जी का वचन। सीता जी ने कहा चंद्रहास हर मम परितापम, चंद्रहास तलवार मारने के लिए आगे बढ़ा दिया, और हनुमान जी अशोक वृक्ष के पत्तों में छिपे बैठे देख। ये दूसरी परीक्षा हो रही है हनुमान जी की। काहे की परीक्षा? क्रोध की परीक्षा, कि हनुमान जी को क्रोध कितना आता है। रावण के महलों में जब गए थे तब काम की परीक्षा हुई थी, अब ये क्रोध की परीक्षा हो रही है, हनुमान जी को क्रोध कितना आता है। अगर क्रोध आएगा जन्म से सामने आ जाएगा, पर देख ले। अच्छा, मैं तो कहा करता हूँ कि भैया हनुमान जी की जगह में अगर मैं होता या आप कोई होते तब तो हम ना अपने को रोक पाते, हम तो झम से कूद पड़ते, ले दनादन रावण से ठन जाते। क्यों? चंद्रहास तलवार सीता जी के गर्दन के निकट है, अगर वो तलवार ऐसे छू गई तो सीता की मृत्यु निश्चित है, क्योंकि शंकर जी का प्रभाव लगा है, शंकर जी का वचन। और सीता का जीवन अगर मृत्यु में बदल गया, ज्यादा अंतर नहीं है, 2-4 अंगुल जगह बची है, और ऐसे तलवार छू जाए तो सीता की मृत्यु हो जाए। जो सीता का जीवन ही मृत्यु में चला जाएगा, फिर ये नाटक और अभिनय बनावटी खेल करने का क्या उद्देश्य रह जाएगा, क्या तात्पर्य? अच्छा, चुप वो बैठे जिसके पास बल न हो। हनुमान जी के पास तो इतना बल है कि संपूर्ण ब्रह्मांड को एक चुटकी में चटनी बना देने की सामर्थ्य। एक रावण क्या, हजारों रावण आ जाए तो भी हनुमान जी के सामने टिक नहीं पाएंगे। तो हनुमान जी को झम से आ जाना चाहिए सामने। लेकिन क्या हुआ, क्या वहां? आप ध्यान से समझें। बड़ी छोटी छोटी जो घटनाएं हैं हमारे जीवन में बड़े सिद्धांत की, अकाट्य सिद्धांत की प्रेरणा देती है। हनुमान जी देख रहे थे जब रावण तलवार आगे बढ़ाकर सीता की गर्दन की ओर लपकाया तलवार, उस समय मंदोदरी को ये कहने चाहिए, हाँ हाँ लंकेश्वर मारो, ये आपकी बात नहीं मान रही। क्यों? क्योंकि मंदोदरी के जीवन का संकट है सीता,
तो मंदोदरी को सोचना चाहिए कि ये सीता का जिंदा रहना ठीक नहीं है, मर जाना ठीक है। तो न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, ये सोचना चाहिए। तो मंदोदरी को ये कहना चाहिए रावण से, हाँ लंकेश्वर आपकी बात नहीं मान रही, मारो मारो, ये कहना चाहिए सीता मरे जल्दी। लेकिन हनुमान जी ने क्या देखा कि जैसे रावण ने यो तलवार लपकाई सीता के गर्दन की तरफ, तुरंत मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया। गोस्वामी जी लिखते हैं, सुनत बचन पुनि मारन धावा, अब मैं तनया कही नीति बुझावा। मैं तनया मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया और रावण से कहने लगी, लंकेश्वर तुम त्रैलोक्य विजेता हो। अरे कोई बहुत बड़ा विजेता लोकपाल दिक्पाल होता, उसके लिए इतना बड़ा अस्त्र उठाते तो ठीक था। ये बेचारी अबला स्त्री, इसके पास कुछ नहीं है, ये तो मरी मराई बैठी है और इसके लिए इतना बड़ा अमोघ अस्त्र उठा रहे हो, ये आपकी वीरता के अनुकूल नहीं है, पराक्रम पुरुषार्थ के अनुकूल नहीं है, ये ठीक नहीं लगता। और मैं तनया कहीं नीति, मंदोदरी ने नीति समझा करके और रोक दिया, नहीं नहीं अबला स्त्री पर, और फिर इतना बड़ा अस्त्र, ये तो बेचारी वैसे मरी मराई बैठी है। बताओ देखो, कृष्ण तन शीश जटा एक कृष्ण माने शरीर इतना दुबला हो गया है, मरी जैसी तो वैसे बैठी है, न उठने की क्षमता, इतना दुबला शरीर, केवल हड्डियां बस। जब मंदोदरी ने रावण को रोक दिया तो हनुमान जी को एकदम होश आया। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु आपने मुझे बचा लिया। बड़े ध्यान से समझना मोक्ष कर रहस्य, अगर ये बात आप सब लोगों को समझ में आ जाए तो मोक्ष का रहस्य समझ में आ जाएगा और उसी में भक्ति मिलेगी बड़ी सरलता से। तो सुनिए जरा, बिंदुवत बात है, व्यवस्थाएं भी अपनी जगह चलती रहे, लेकिन आपका ध्यान केंद्रित रहे। गोस्वामी जी लिखते हैं, हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु आपने मुझे बचा लिया। कैसे बचा लिया? हनुमान जी कहते हैं, प्रभु अपने मित्र से अपना काम करवाने में तो सभी लोग इतना व्यवहार बना लेते हैं कि हमारा मित्र हमारा काम कर देगा, लेकिन आप में अद्भुत सामर्थ्य वो है कि आप तो अपने शत्रु से भी अपना काम कराने के लिए ड्यूटी लगाए पड़े हैं। जिस मंदोदरी को रावण को सीता को मारने के लिए उकसाने का काम करना चाहिए कि मारो, आपने मारने वाले को बचाने की ड्यूटी लगा करके बिल्कुल सावधान सतर्क कर दिया। जिस मंदोदरी को ये कहने चाहिए कि मारो, वो मंदोदरी रावण का हाथ पकड़े समझा रही है कि ऐसी अबला स्त्री पर इतना बड़ा अस्त्र डालोगे। बात प्रभु आपने मुझे बचा लिया, किस बात से बचा लिया कि अगर इस समय मैं झम से कूद पड़ता, धैर्य न रखता और फिर मैं रावण को पकड़ता या रावण से हाथापाई होती है, युद्ध होता, सीता बच जाती, तो मुझे अहंकार हो जाता कि अगर उस समय मैं न होता तो सीता मर जाती। तो मुझे अहंकारी बनने से बचा लिया प्रभु, आपकी बड़ी कृपा हुई। और मैंने रहस्य को ये देखा कि यहाँ कोई कुछ करता वर्ता नहीं है और करने की जरूरत भी नहीं। इतना बड़ा महत्वपूर्ण काम आपने शत्रु मंदोदरी से और उल्टा काम करवा लिया, तो अब मेरी आवश्यकता ही क्या है? इसका मतलब हनुमान जी ने उसी क्षण से ये पक्का निश्चित कर लिया कि अब जब यहाँ मुझे आवश्यकता नहीं थी तो मैं कुछ काम करता नहीं हूँ और करने की आवश्यकता भी नहीं है। अब कुछ करना नहीं है, अपने को दूसरे से संचालित होकर के केवल वहीं तक उतना सक्रिय होना है जितना संचालन करने वाला सक्रिय। गीता में एक सिद्धांत आया, कर्मणो या बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा, अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। क्योंकि अहंकार विमूढ़ात्मा
करता हम इति मन्यते। जो अपने को कर्ता मान लेता है कि मैंने किया, उसको शास्त्र कहते हैं विमूढ़ है। मूढ़ से भी ज्यादा और उच्च श्रेणी का विमूढ़ है। हनुमान जी को तत्व ज्ञान हो गया कि मैं करता नहीं हूं। अच्छा एक बात बताओ आप, जैसे बस चली जा रही है, अब बस किसी मनुष्य के ऊपर चढ़ जाए और मनुष्य की मृत्यु हो जाए, तो मनुष्य को मारने वाला कौन है? बस का टायर है ना। तो टायर को कहीं सजा मिलते देखिए आपको? सजा किसको होती है? ड्राइवर को, चलाने वाले को। अगर आप अपने को चालक मानते हैं तब तो आप दंड के सजा के भागी होंगे, लेकिन आप अपने को टायर मानते हैं तो कुछ नहीं है, किनारे बस खड़ी कर दी जाएगी और ड्राइवर को पकड़ा जाएगा, उसको जाके जेलों में दिखाओ। हनुमान जी क्या है? टायर है। अब मरे राक्षस तो मरे, चलाने वाला ड्राइवर चला रहा है, मेरा काम है दौड़ना। अच्छा आप गोली चलाओ और गोली चलाने से किसी को गोली लग जाए, मर्डर हो जाए, मर गया, तो मारा किसने है? बंदूक की गोली। तो वैसे तो गोली को पकड़कर जेल में बंद करना चाहिए ढूंढ कर, क्यों गोली कहां गई जिसने मनुष्य को मारा है? तो कभी आज तक ऐसा देखा कि गोली ढूंढकर गोली को सजा दी गई हो? बंदूक जमा तो करा ली जाती है, लेकिन 20 साल की आजीवन कारावास सजा किसको होती है? चलाने वाले। हनुमान जी क्या है? गोली से भले ही मृत्यु हुई हो, भले ही मर्डर हुआ हो, लेकिन चलाने वाला कौन? हनुमान जी जो लंका की ओर जा रहे थे, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछा ये कौन जा रहा है? गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जिमिया घर भूपति कर पाना, जिमिया घर भूपति कर पाना, एही बाकी चले वो हनुमान, एही बाकी चले वो हनुमान। आज के समय में जिसको गोली बंदूक की गन कहते हैं, बुलेट कहते हैं, उसी को पौराणिक काल में बाण कहते हैं। हनुमान जी कौन है? बोले रघुपति कर बाना है। अब बाण अगर किसी के लगे और उसमें हत्या हो जाए तो भैया इसके जिम्मेदार कौन? बाण थोड़ी, चलाने वाला जाने। जो भी अच्छा बुरा। एक बात और है, आपसे पूछ रहा हूं, सावधानी से बताना, अगर किसी को गोली मारकर हत्या कर दे तो अच्छा काम है कि बुरा काम है? बताएगा कोई? गलत काम। अरे आज वहां सिंदूर स्ट्राइक हुई है पाकिस्तान में, अब आतंकवादियों को मार दिया गया है, तो जिसने मार दिया उसको पुरस्कृत किया जाएगा, वो आप कहते हैं गलत काम। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर आपने सामान्य नागरिक को निर्दोष मार दिया है तो आप दंड के भागी होंगे, आपको सजा मिलेगी। लेकिन आपने आतंकवादियों को मारा है, बीएसएफ की उसमें ड्यूटी में है, तो आप आतंकवादियों को मारेंगे तो आपको पुरस्कार मिलेगा। अच्छा, केवल काम समझ करके आप उसको अच्छा या बुरा मत कहो। काम की कितनी उपयोगिता है उसके अनुसार हनुमान जी ने आतंकवादियों को ढेर किया था, इसलिए वो तो और पुरस्कृत होंगे, वो दंड के भागी नहीं होंगे। अच्छा, सबसे मुख्य बात जो मैं मूल
बिंदु कह रहा था, जिसको हमें हृदय में बैठाना है। हनुमान जी ने यहीं से पक्का कर लिया कि अब कोई भी कुछ करता नहीं है, जो करने वाले हैं और राम जी करते हैं, इसलिए मैं भी अब निश्चिंत हूं, मुझे कुछ करना वरना नहीं, करना नहीं है, बैठे हैं। अब रावण तो वहां से चला गया। आई इतने में सीता जी त्रिजटा से कहने लगी कि माता जी आप तो लकड़ियां ले आओ, चिता बना दो, आग लगा दो, मुझे बैठा दो। त्रिजटा ने एक स्वप्न सुनाया। स्वप्न में सबसे पहला स्वप्न था कि सपने बानर लंका जारी, अजात धान सेना सब मारी, सपने खरया रोढ़न घन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, यही विधि दो दक्षिण दिश जाई, लंका मन विभीषण आई। ये त्रिजटा सुनाया, बड़ा लंबा सपना हो गया। अच्छा, सुबह सुबह आपका कोई मित्र मिल जाए जिसके आपके पड़ोस वाला, और सवेरे सवेरे आप भी निकले आंख ऐसे मिचमिचाते हुए, और उसने सपना सुनाना शुरू किया, 1.5 घंटा सपना सुनाया, तो आप सुनेंगे क्या? अरे आप 5-7 मिनट में कहेंगे भैया जल्दी निपटाओ, ये सपना के चक्कर में दिमाग ना खराब। हनुमान जी ने भी सुनना बंद कर दिया, अरे इतना लंबा सपना। लेकिन जब त्रिजटा ने अंतिम वाक्य में कहा सावधान, इस सपना को सपना मानकर सुना मत कर देना, यह भविष्य में होने वाली सत्य घटना की पूर्व सूचना है। यह सपना मैं कहा पुकारी, अहो ये सत्य गए दिन चार। अच्छा, अब हनुमान जी ने ध्यान दिया कि अगर ये सत्य होना है, अब पुकारी माने ललकार कर कहते हूं, कोई काना फूसी चुगली नहीं। हनुमान जी ने सोचा कि अगर ये सपना सत्य होना है तो सबसे पहला नंबर तो मेरा ही है, क्योंकि सपने बानर लंका जारी। लंका में एक है बानर तो पहुंचना मुश्किल हुआ है, कोई 10-20 बानर तो है नहीं कि मेरा काम नहीं होगा, उसका होगा, वो नहीं वो करेगा। एक है तो बानर मुश्किल से आ पाया है, कठिनता से। अब विचार करने लगे कि अगर इसके कहने से मैं लंका जलाता हूं तो राम जी कहेंगे क्यों हनुमान, जिस लंका के राजा रावण का ठिकाना नहीं कि साधु बनकर सीता उठा ले जाता है, उस लंका में किसी राक्षसी के कहने से तुमने लंका क्यों जला दिया? तो राम जी कहेंगे क्यों जला दिया, फंस जाऊंगा। अब अगर लंका नहीं जलाता तो राम जी कहेंगे क्यों हनुमान, मैं कोई बात कहना भूल गया, और मैंने अपनी भक्ता त्रिजटा के द्वारा तुमको संदेशा भी कहलवाया कि लंका जला के आना है, तो तुमने लंका क्यों नहीं जलाया? लंका नहीं जलाऊंगा तो फंस जाऊंगा। बहुत गहरी बातें कुछ बीच बीच में छोड़ देता हूँ, इसलिए कि कुछ समय बड़ा दबाव वाला है, और दूसरी बात श्रोता भी कम है, लेकिन थोड़ी सी बात मैं एक रखूं जो बहुत गहरी है। यहाँ संभवतः आप लोग एकाग्रता से समझेंगे, उसको समझ में आएगी तो महत्व आएगा। आखिर ये त्रिजटा क्या है, त्रिजटा कौन है, ये मेरा प्रश्न नहीं है, ध्यान से समझिएगा। त्रिजटा कौन है, इसके उत्तर में तो तुरंत बता देंगे विद्वान बैठे हैं कि ये विभीषण की पुत्री थी। कौन है मेरा प्रश्न नहीं है, त्रिजटा क्या है, इस पर विचार करें। 3 लोग 14 भुवन में ऐसा साहस किसी दूसरे के पास नहीं है जो साहस त्रिजटा के पास। त्रिजटा ने जो सपना सुनाया, सपने बानर लंका जारी,
जात धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन दसीसा, मुंडित सिर खंडित भुज भी सा। यही विधि सो दक्षिण दिशाई, लंका मनो विभीषण पाई, नगर फिरी रघुवीर दुहाई। तब प्रभु सीता बोल पठाई, यह सपना मैं कहूं पुकारी, होई सत्य गए दिनचारी। इस पूरे सपना का अर्थ पूछा जाए कि क्या मतलब हुआ, तो अर्थ एक हुआ कि खुलकर चिल्लाकर ललकार कर कह रही है कि रावण का सर्वनाश हो जाएगा। 3 लोग 14 भुवन में दूसरे किसी के पास ये साहस नहीं है कि खुलकर कोई ये कह दे कि रावण का सर्वनाश हो जाएगा। आखिर इसमें साहस कहां से आया? विभीषण जी बड़ा साहस जुटा के एक बार दबे स्वर में तब कहे कि नीति विरोध न मारिए दूता। कब कहा? जब ये कहने से पहले हनुमान जी विभीषण जी को मिल गए थे और अंदर से खूब ताकत दे दिया था, डर नहीं, खूब विरोध। तब धीरे से दबे स्वर में एक बार कहा था। लेकिन ये त्रिजटा में अद्भुत साहस क्यों है, ये त्रिजटा क्या है, ये बात थोड़ा सा समझेंगे। त्रिजटा शब्द का अर्थ होता है त्रि माने 3, जटा माने सिर के ऊपर के बाल की चोटी। त्रिजटा का अर्थ होता है जिसके सिर के ऊपर 3 जटाएं हैं। और 3 जटाएं कौन कौन सी हैं? त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण। थोड़ा से शब्द के अंदर ध्यान दीजिएगा, ये चरण शब्द चर धातु से बना है। जो लोग संस्कृत जानते हैं, चर धातु, चर शब्द का अर्थ होता है चलायमान, सक्रिय रहना, यहां से वहां, वहां से वहां, माने क्रिया करना। हमारे शरीर को जो चलाता है, इस जगह से वहां तक पहुंचा दे, ये शरीर चर माने क्रियाशील होता है, उस अंग को चरण कहते हैं, क्योंकि उसी से चलायमान हुआ। आचरण माने जो हम कर्म करके आदर्श देते हैं, उसी को आचरण कहते हैं। चरण माने हमारे कर्म क्रिया व्यवहार से आचरण होता है, और जिसके स्मरण से आचरण भी मंगल हो जाए उसको मंगलाचरण कहते हैं। फिर से आप उसी चौपाई में पहुंचे। रामचरण, चरण शब्द का हुआ क्रिया, सक्रियता, कर्म। और रति माने प्रेम, प्रेम से भक्ति। अब विवेका, निपुण विवेका, विवेका माने ज्ञान। त्रिजटा क्या है? जिसके सिर के ऊपर, सिर माने जीवन के सर्वोच्च स्थान, महत्वपूर्ण स्थान के ऊपर जो 3 जटाओं को सिर के ऊपर रखता हो, जीवन में सर्वाधिक महत्व रखता हो। किन जटाओं का? राम जी के प्रति चर माने कर्म, रति माने भक्ति और विवेक माने ज्ञान। जिसके सिर के ऊपर राम जी के प्रति ज्ञान, कर्म और भक्ति की जो जटाएं हो, वो है त्रिजटा। आप थोड़ी सी कठिन लग रही हो? चलिए फिर सामान्य बात में आते हैं। जो राम जी के प्रति ज्ञान, कर्म और भक्ति में अपना जीवन डुबाए हो, सर्वाधिक महत्व करे, वो है त्रिजटा। इसलिए हनुमान जी विचार में पड़ गए। हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हनुमान जी विचार करके काम करते हैं, लेकिन यहाँ हनुमान जी का विचार काम नहीं कर रहा। हनुमान जी सोचते हैं कि अगर लंका जलाऊंगा तो फंस जाऊंगा। राम जी कहेंगे कि लंका की राक्षसी से के कहने पर तुमने लंका क्यों जलाई? और अगर नहीं जलाऊंगा तो राम जी कहेंगे कि जो मेरे प्रति ज्ञान, कर्म और भक्ति में डूबी हुई त्रिजटा भक्ता है,
और उसने संदेशा भी कहा तो तुमने लंका क्यों नहीं जलाया, तो भी फंस जाऊंगा। इसका मतलब लंका जलाऊंगा तो फंस जाऊंगा और लंका नहीं जलाऊंगा तो भी फंस जाऊंगा। अब आप सोचो हनुमान जी लंका जलाते हैं कि नहीं जलाते? मानस में देखें आप, हनुमान जी ने लंका जलाई क्या? समय कितना हुआ है? हो गया। अच्छा अच्छा, नहीं तो तीनों परीक्षा तो मैं एक शब्द में करा दूंगा। यहाँ हनुमान जी के क्रोध की परीक्षा हुई थी। अगर हनुमान जी क्रोध से उत्तेजित होकर रावण से लड़ने लगते तो इसका मतलब क्रोध का आवेश आ गया। और तीसरी परीक्षा ये है, अगर हमको आपको उस लंका में भेजा जाता जहां सोने की लंका बनी, अब महल बन नहीं, लंका के बाहर की जो बाउंड्री की दीवार बनी है वो काहे की बनी है? कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, सोने की बनी है, उसमें मणियां चिपकी हुई हैं बाहर से। हम आपके यहाँ इस गांव में आए हैं, अब कोई हमसे कह देता है कि पंडित जी वहां जा रहे हैं, क्या नाम? बक्संडा। बक्संडा में जा रहे हैं, और वहां से एक ईंटा का आधा टुकड़ा उठा के लिए आना, तो यहाँ से ईंटा का टुकड़ा उठा के ले जाना क्या क्या परेशानी? अरे तमाम बिखरे पड़े हैं, कहीं से उठाओ झोले में डालो ले जाओ। तो जब आपका गांव ईंटा से बना है तो ईंट उठाकर ले जाने में कोई कठिनाई नहीं है। और जो लंका की बाउंड्री की दीवार सोने की बनी है, अब बाउंड्री की दीवार में हीरा मोती मणि माणिक्य पन्ना पुखराज नीलम वैदूर्य मणियां चिपकी हैं, तो हम आप लोग अगर लंका जी में जाते तो 1-8 किलो सोना जरूर कमर में खोस के ले आते कि नहीं? एक हनुमान जी ऐसे हैं जो लंका सोने की लंका में गए और लंका का एक और सोना उठा के नहीं आए, नहीं अपने लंगोटिये में खोस के ले आए। कोई हीरा बढ़िया सा छुपा के ले आते, लेकिन हनुमान जी खाली हाथ लौट आए। ये लोभ की परीक्षा है। सोने की लंका में किसी को भेज दिया जाए और खाली हाथ लौट आवे, ये लोभ की परीक्षा है। हनुमान जी की 3 परीक्षाएं हुई, काम की परीक्षा, क्रोध की परीक्षा और लोभ की परीक्षा। और 3 परीक्षाओं में जो पास हो जाए, विकारग्रस्त न हो, न फंसे न डूबे, तो जानते हो कौन होता है? कौन होता है? अरे नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध निशितम जो जागा। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध निशितम जो जागा। लोभ पास जी कर न बनाया, सोनर तुम समान रघुराया। लोभ पास जी कर न बनाया, सोनर तुम समान रघुराया। ये 3 परीक्षाओं में हनुमान जी पास हुए। ये जीव के लिए सबसे अंतिम कड़ी परीक्षाएं हैं कि काम क्रोध लोभ में आप अपने संयम और नीति से विचलित होते हैं कि नहीं। हनुमान जी एक ऐसे हैं कि रावण के महलों में त्रैलोक्य सुंदरियों को देख करके काम से विकृत नहीं हुए, डगमगाए नहीं। रावण को चंद्रहास तलवार लेकर सीता को मारने के उस दृश्य को देखकर क्रोध से विचलित नहीं हुए। सोने की लंका से लौटते हुए सोने में लोभग्रस्त नहीं हुए, मानो काम क्रोध लोभ तीनों को पार कर चुके हैं। और काम क्रोध लोभ को जो पार कर जाए तो सो नर तुम समान रघुराया, वो राम जी के समान होता है। और राम जी के समान कोई होता ही नहीं है। राम जी के समान अगर कोई होता है तो वो स्वयं राम ही होते हैं, दूसरा कोई होता ही नहीं है। इसलिए राम जी स्वयं
हनुमान के रूप में लंका गए। अब ये बिंदु मैं छोड़ रहा हूं, इसको अगली सभा में देखेंगे कि हनुमान जी विचार कर रहे हैं लंका जलाऊंगा तो फंस जाऊंगा और लंका नहीं जलाता तो फंस जाऊंगा, तो आखिर लंका जलाऊं कि न जलाऊं। हनुमान जी ने लंका जलाया कि नहीं जलाया? अगर जलाया होगा तो हनुमान जी को शास्त्रों के अनुसार किसी की संपत्ति में आग लगाने का पाप लगेगा, नरक जाना पड़ेगा। और अगर नहीं जलाया होगा तो बेदाग भरी। अब आगे की कथा में, आगे के प्रसंग में देखेंगे। क्योंकि समय भी सीमित है, श्रोता भी सीमित है, दोपहर में इतनी गर्मी आग बरस रही है, इसलिए आइए यहाँ वाणी को विराम दे रहा हूँ। इसके आगे की चर्चा कल करें, अगली सभा में करेंगे जब समय मिलेगा। ये हमारे संचालक जी बताएंगे कब मिलेगा समय। आइए दोबारा भगवान की शरणागति का समर्पण वाणी को। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।